हेलो प्यारे मेरे स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। सबसे पहले अंकुश आर्ट्स क्लासेस पे आपका स्वागत है। और जो हम जैन धर्म पढ़ाएंगे, आप अगर जैन धर्म के बारे में शुरू से मतलब नहीं जानते हैं, अगर नहीं सुने हैं, अगर जानते भी है तो आप शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहें। आपको ऐसा पूरा फिट न दिमाग में कर दिए तो फिर मेरा नाम नहीं अंकुश। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ जैन धर्म। सबसे पहले जैन धर्म की उत्पत्ति जो हुआ है जीन से हुआ। जीन के मतलब होता है विजेता, यानी जीतने वाला को ही विजेता कहते हैं, और विजेता को मतलब होता है जीन। जीन शब्द की उत्पत्ति, जैन शब्द की उत्पत्ति जो जीन से हुआ है। देखिए, सबसे पहले जैन धर्म में जो हुआ था, जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक जो था महावीर स्वामी थे। लेकिन ये भी कहना गलत बात है। क्यों? क्योंकि देखिए, जैन धर्म में 24 को तीर्थंकर थे, लेकिन महावीर, इतना अभी मान के चलना है कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी हैं। कौन है, हम डाउट्स क्लियर करेंगे। लेकिन महावीर स्वामी जो है, महावीर स्वामी के इससे पहले जो है जीवन परिचय जान लेंगे। क्यों जीवन परिचय जान लेंगे? सुनिए, रामायण में जैसे में जानते हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दशरथ सीता कौन है या रावण कौन था, ये पता था। इस रामायण महाभारत में आपको नहीं पता होगा कि मतलब जो है अंबिका कौन था, कृष्ण कौन था, अर्जुन कौन था, युधिष्ठिर था। इसलिए आपको महाभारत नहीं समझ में आता है। इसलिए हम कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इस कहानी से जानने से पहले महावीर स्वामी के परिचय जान लेंगे। महावीर स्वामी का जो है जन्म जो होता है 540 ईसा पूर्व में होता है। 540 ईसा पूर्व कहे के मतलब बीसी, अब बीसी के मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, इसके बारे में एक वीडियो और बनाएंगे, आप देख लीजिएगा। वैशाली के कुंदग्राम में जन्म होता है। महावीर स्वामी के जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंदग्राम में होता है। यानी महावीर स्वामी के, इनका जो है बचपन के नाम जो है यानी वर्धमान था। बचपन के नाम कहिए या वास्तविक के नाम कहिए, और वास्तविक के नाम के मतलब होता है रियल नाम जो था वर्धमान था। इसीलिए कहता है महावीर स्वामी के बचपन के नाम क्या था, वर्धमान था। क्लियर? अब जो है महावीर स्वामी के जो इनके पिताजी के नाम था सिद्धार्थ था। देखिए, इनके पिताजी के नाम सिद्धार्थ था और माता के नाम जो है तिरिसाला था, और पत्नी के नाम यशोदा था, पुत्री के नाम अनुजया प्रियदर्शनी था, और दामाद के नाम था जमाली। अब देखिए यहाँ प्यारे, यहाँ तक पहले समझिए। सबसे पहले पिता के नाम सिद्धार्थ था, माता के नाम तिरसाला था, और जो है ये चेटक की बहन थी। किसकी बहन थी? चेटक की बहन थी। मेरे प्यारे दोस्त, आप देखिए, चेटक की बहन थी, पत्नी के नाम यशोदा, पुत्री के नाम अनुजया प्रियदर्शनी, दामाद के नाम जमाली। यहाँ तक क्यों रुके? सुनिए, यहाँ इनका ये जो जमाली था, इन महावीर जो दामाद थे महावीर स्वामी के, सॉरी दोस्तों, 1 मिनट के लाइट जो है ना सेटअप थोड़ा गड़बड़ा गया था, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गया था। चलिए, देखिए, दामाद का नाम जो था इनका जमाली था। ये जमाली कौन था? तो महावीर स्वामी के दामाद था। महावीर स्वामी के एगो बेटी होल था, अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी के और जमाली के एकर जो थे ये पत्नी थी। अब पत्नी थी, सुनिए। अब जो है महावीर स्वामी के पहला शिष्य कौन था? तो जमाली है। आई बहुत बार पूछा गया है, VVI है। महावीर स्वामी के पहला शिष्य कौन है? जमाली। महावीर स्वामी के दामाद के नाम क्या है? जमाली। अनुजया प्रियदर्शनी के पति के नाम क्या है? जमाली। यहाँ तक क्लियर हो गया। इनका बड़े भाई के नाम था नंदीवर्धन। महावीर स्वामी के बड़ा भाई के नाम क्या था? बड़ा भाई के नाम जो था नंदीवर्धन था। और ये गृह त्याग जो है 30 वर्ष में जो अपना घर को छोड़ दिए थे, यानी गृह त्याग दिए थे। यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए 12 वर्ष के लिए लगातार जो है भटक रहे थे। यानी इस देश में 12 वर्ष के लिए जो है ज्ञान की प्राप्ति किए थे महावीर स्वामी। ज्ञान प्राप्ति का उम्र जो था 42 वर्ष है। सिंपल सारी बात है, जब 30 वर्ष में त्यागेगा, 12 वर्ष के लिए भटकेगा, तो 30 और 12 42, तो ज्ञान प्राप्ति का उम्र जो है 42 वर्ष हो जाएगा। अब पहले इतना मुजमानी करते हैं। सबसे पहले महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंदग्राम में हुआ था। इनके पिता के नाम सिद्धार्थ, माता के नाम तिरसाला था, जो चेटक की बहन थी, और पत्नी के नाम था, इनको जो है पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री के नाम अनुजया प्रियदर्शनी था, दामाद के नाम जमाली था, बड़ा भाई के नाम नंदीवर्धन था। गृह त्याग की उम्र जो है 30 वर्ष था, और ज्ञान प्राप्ति के लिए भटके थे 12 वर्ष के लिए भटके थे, और ज्ञान प्राप्ति का उम्र जो है 42 वर्ष। यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे दोस्तों। अब जो है ज्ञान प्राप्ति का स्थल के मतलब कहेंगे। ज्ञान प्राप्ति के स्थल जो है कहाँ हुआ था? देखिए, राजगीर के जुम्बुका ग्राम के रिजुपालिका नदी के साल वृक्ष के नीचे हुआ था। थोड़ा डाउट्स होगा, हमको पता है। देखिए, ज्ञान प्राप्ति का स्थल राजगीर में याद रखेंगे, पॉइंट बना के। राजगीर में हुआ था। कौन नदी के किनारे हुआ था? तो रिजुपालिका नदी के किनारे हुआ था। और किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो साल वृक्ष के नीचे हुआ था।
वर्ण इनका जो वर्ण के मतलब होता है जाति। वर्ण के मतलब जाति। वर्ण कौन था? क्षत्रिय। क्षत्रिय के मतलब उच्च जाति, राजपूत घराने से इनका जो है महावीर स्वामी बिलोंग करते थे। उपदेश की भाषा पाली अति प्राकृत था। अब यहाँ पर एगो जो बात जो है भाषा में बहुत सारा लड़का अति मतलब कंफ्यूज रहता है। आप समझिए, अगर जैन साहित्य की भाषा पूछे, अगर जैन साहित्य की भाषा पूछे तो दोस्तों जैन साहित्य की भाषा पूछे तो अर्धमगधी था। कौन था? अर्धमगधी। अब अर्धमगधी के पहले था अर्धमगधी, लेकिन बाद में चल के प्राकृत भाषा हो गया था। पहले था जैन साहित्य की भाषा अर्धमगधी था, बाद में चल के उपदेश की भाषा प्राकृत में हुआ था। अब जो है इनका जो है मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में नालंदा के पावापुरी में। और सबसे ज्यादा VVI है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुआ था? तब पावापुरी में हुआ था। दाह कर्म जो है मल जनजाति के लोगों ने किया था। मल जनजाति लोगों को कहे के मतलब आदिवासी ने किया था। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त इनका दाह कर्म का हुआ था मल जनजाति। इस सबसे पहले दोस्तों एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद जो हम इसका पूरा कहानी बताएंगे। सबसे पहले महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के मतलब 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंदग्राम में हुआ था। इनके जो है पिता के नाम सिद्धार्थ था, माता के नाम तिरसाला था जो चेटक की बहन थी, पत्नी के नाम यशोधा था, और जो है इनके पत्नी के बाद जो है पुत्र था, पुत्री मतलब पुत्री था जो प्रियदर्शी अनुजा था, और पत्नी के नाम यशोधा था, दामाद के नाम जमाली थी, बड़ा भाई के नाम नंदीवर्धन था। जो है गिरि त्याग की उम्र जो 30 वर्ष है, और जो है गिरि त्याग के लिए मतलब जो है मतलब ज्ञान के लिए भटके थे 12 वर्ष। ज्ञान प्राप्ति का उम्र जो है 42 वर्ष है। और कौन वृक्ष के नीचे हुआ था? साल वृक्ष के नीचे हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। और कौन नदी के किनारे? रिजुपालिका नदी के किनारे हुआ था। वर्ण कथी था? क्षत्रिय था। अब जो है उपदेश की भाषा क्या थी? उपदेश की भाषा अगर पूछे तो प्राकृत है। पहले कौन सा था? तो जैन साहित्य कौन सी भाषा में था? अर्धमगधी में था। अब उपदेश की भाषा किसमें दिया था? तो प्राकृत में दिया था। 468 ईसा पूर्व में नालंदा के पावापुर में हुआ था। और दोस्तों पूरा कहानी जो है पूरा चीज हम बताएंगे दोस्तों, और जैन धर्म से पूरा रिलेटेड बात आगे हम बताएंगे। थोड़ा इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। जैन धर्म के आप जो है रिलेटेड बात यानी जो परिचय है इतना ही है। पार्ट 1 है, पार्ट 2 देखना ना भूले। पार्ट 2 में जो है पूरा स्टोरी है यानी पूरा कहानी है, और पूरा वीडियो पूरा उसी से रिलेटेड पूछा जाएगा। यह जो था सिर्फ परिचय है। अब वीडियो देखें, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद।